आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं विशेष संस्कृत का प्रथम पाठ शब्द परिचय। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वरा और व्यंजनानि। तो स्वर किसी भी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, दो प्रकार के वर्णों का मिलते हैं जिन्हें स्वर और व्यंजन कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण या अक्षर जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, स्वर कहलाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से अक्षर होते हैं वो। पहला है अश्व। अश्व मीन होता है घोड़ा। आम्रम यहाँ होता है आम। इष्टिका, ईट, ईशा, ईश्वर, उष्टा यानी ऊट, उर्णा, ऊन, ऋषि यानी ऋषि मुनि, एरणा, हिरण, इंद्रजालिका, जादूगर, ओष्टो, ओट, औषधम, दवाई। अभी हमने देखा स्वर, अब देखेंगे हम व्यंजनानि यानी व्यंजन। व्यंजन वे शब्द होते हैं, वे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। बिना स्वर की सहायता से इनको हम उच्चारण नहीं कर सकते। देखते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कमलम यानी गुलाब, खड़गा, तलवार, गणेश, गणपति, घटा, मटका या घड़ा, गड़गा, गंगा यानी गंगा नदी, चक्रम, पहिया, छत्रम, छाता, जलयानम, पानी वाला जहाज, झरा, झरना, चक्षु यानी चोच, टंकण यंत्रम, टाइप करने की मशीन, ठटका, ठटेरा, डमरू, डमरू, ढोला यानी ढोल, बाणा यानी तीर, तरु, वृक्षा, था यानी पहाड़, दर्पण, कांच या दर्पण, धनु यानी धनुष, नरेशः यानी राजा, पर्णम, पत्ती, फणी, सांप या सर्प, बका, बगुला, भल्लुका यानी भालू, मयूरा, मोर, यगा यानी यग, रथा यानी रथ, लड्डू यानी लड्डू, वटा यानी बरगद, शशका, खरगोश, षष्ठपदा यानी भोरा, सरा, तालाब, हलम यानी हल। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजनानि, वे व्यंजन जो दूसरे व्यंजनों की सहायता से बनाए जाते हैं, अर्थात इनका निर्माण दूसरे व्यंजनों की सहायता से होता है। देखेंगे तीन प्रकार के होते हैं, छ, त्र और ज्ञ। पहला क्षत्रिय यानी सैनिक, त्रशम, जंगल, ज्ञानी यानी ज्ञानी। आज हमने पढ़ा कक्षा छठवीं विशेष संस्कृत का प्रथम पाठ शब्द परिचय। जैसे कि हमने अभी बुक में पढ़ा है, स्वर के बारे में पढ़ा, अश्व यानी घोड़ा, आम्रम आम, इष्टिका, ईट, ईशा, ईश्वर, उष्टा, ऊन, पूर्णा, ऊन, ऋषि, ऋषि, एड़ा, हिरण, इंद्रजालिका, जादूगर, ओष्टो, ओट, औषधम, दवाई। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लिखना है आपको। हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत, यानी चित्र देखकर आपको उसका नाम लिखना है। पहले चित्र में हमें दिएगा, काय का चित्र दिख रहा है ये अश्व। अश्व यानी होता है घोड़ा। फिर दिया है कमलम, काय का चित्र है ये कमल का, कमलम। खड़गा, चित्र काय का दिख रहा है खड़गा, तो आपको इसका नाम लिखना है इस जगह पर, खड़गा। यह घटा यानी घड़ा।
छत्रम, काय का चित्र है ये? छत्रम। ऊंट, ऊंट का चित्र है, इसको क्या बोलेंगे? ऊर्णा, उष्ट। ये एड़ा यानी हिरण, ये चित्र है धनुष। आम्रम, ढोला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोष्टक, कोष्ठात उचितम शब्द चित्वा चित्रानुसारम लिखत, अर्थात चित्र के अनुसार कोष्टक में हमें इनके नाम लिखना है। सबसे पहले दिया हुआ चित्र ईशः यानी ईश्वर, ये दिया है ऋषि। दूसरे में दिया है गणेशः, चौथे में दिया ओष्टो, फिर झरा, फिर मयूरा, फिर बका, हणि और रथा। तो इसे आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट करना है। हमने इससे पहले पढ़ा था स्वर, स्वर क्या होते हैं और उसका हिंदी मीनिंग जानना था। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन, व्यंजन कौन कौन से होते हैं और उसका हिंदी मीनिंग क्या है। पहले दिया है कमलम, कमल का फूल। खड़गा, तलवार। गणेशा, गणेश। घटा, घड़ा। गंगा, गंगा नदी। चक्रम, पहिया। छत्रम, छाता। जलयानम, पानी का जहाज। आगे देखते हैं फिर झड़ा यानी झरना। चक्चू यानी चोच। टंकण यंत्रम, टाइपराइटर, ये टाइप करने की मशीन। हटका, हटेरा। डमरू, डमरू। ढोला यानी ढोल। बाण, तीर या बाण। तरु, वृक्ष। था, पहाड़। दर्पणा, दर्पण या कांच। धनु, धनुष। नरेशा, राजा। अर्णव, पत्ता। हणि, सर। बका, बगुला। भल्लुका, भालू। मयूरा, मोर। यगर, यज्ञ। रथा, रथ। इसके आगे भी जो दिए है वो आपका होमवर्क रहेगा, उसको आपको लिखना है। कौन कौन से बच रहे हैं इसके बाद? जैसे लड्डू, वटा, सस्कः, षष्ठपदा, सरा, फलम और संयुक्त व्यंजनानी, जैसे क्षत्रिय, त्रश्रम और ज्ञानी। इनको आपको होमवर्क रहेगा, ये आपको लिखना है। इसी के आगे जैसा लिया हुआ है ऐसे ही आपको नोट करना अपनी नोटबुक में।